मुलाजिम क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ड्रॉप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड। तो इनमें से ड्रॉप वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करती। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है ड्रॉप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट, किस पे डिपेंड नहीं करती, टाइम कंज्यूम। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 है अ 10 ohm resistor is connected across the terminal of a 10 volt बैटरी द पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड नंबर 3 की डेटा लिखे तो उसके लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज मिला हुआ 10, रेजिस्टेंस मिला हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर 10 डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास पावर डिसिपेटेड वाट, ठीक है। तो कितना डिसिपेटेड करेगा 10 वाट। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। A heavy duty refrigerator is used to 1000 volt if it is allowed to run continuously for 10 hours daily. How many kilowatt hours of energy does it consume in 10 days? और की अगर डेटा लिखे फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क एज ए एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी यहाँ से टाइम में एनर्जी मालूम करने, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर इधर डिवाइड करा, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो एनर्जी के लिए पावर हमारे पास 100 वाट है और जबकि टाइम जो डेली का दे रहा है वो है 10 घंटे। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10,000 वाट पर आवर। तो हमें मालूम करना है कि 10 डेज़ के लिए, तो इसको फिर से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे वाट पावर। तो 1 लाख को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 के किलो वाट पर आवर, ठीक है। तो एनर्जी कितनी की करेगा 100 किलो वाट। ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। इसके बाद एमसीक्यू है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इफ 3 वोल्ट 3 एम्पियर करंट विद इन द 5 मिनट परफॉर्म वर्क 900 जूल। तो हमें मालूम करना है कि ईएमएफ सोर्स कितना होगा। इसको लिखें तो वोल्ट होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क हमारे पास मिला हुआ है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ से मालूम क्या करना है, चार्ज मालूम करना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगी। तो करंट हमारे पास कितना मिला हुआ है 3 एम्पियर और टाइम कितना मिला हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 90 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो 90 कूलम हमारे पास चार्ज आ गई जूल्स, जबकि चार्ज कितनी है 900 जूल्स। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वोल्ट कितना आ जाता है 1 वोल्ट, यानी इसका 5 का ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस हेल्प अस टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ सोर्स। तो एक्यूरेट वैल्यू सोर्स करने के लिए का ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। द 7 एमसीक्यू द यूनिट ऑफ डायनामिक चार्ज इज। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्स। 8 है द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 100 ओम इफ लेंथ एंड डायामीटर बोथ आर डबल देन द रेजिस्टिविटी। 8 है रेजिस्टिविटी मालूम करना है। तो क्या है कि एमसीक्यू 8 के अंदर रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है, लेंथ जो है डबल हो जाती है, डायामीटर डबल। डायामीटर डबल का मतलब एरिया 4 टाइम। तो फार्मूला है रो एल अपान ए। तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करें यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस 100 और हमें मालूम क्या करना है रेजिस्टिविटी, ये हमें मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा आर ए अपान एल। तो आर की वैल्यू ए की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। इसको आपस में हम डिवाइड करें तो क्या हो जाता है 200 ओम मीटर। तो 200 ओम मीटर को कुछ इस तरह से लिखते हैं 2 10 पावर +2 ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बुक के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला हुआ। अगर हम इस बुक के ऑप्शन नंबर बी को 2 10 पावर +2 कर दें तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट होता है। 9 हाउ मच पावर डिसिपेटेड विल बी इंक्रीज इफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज इंक्रीज 100 टाइम, ठीक है। तो 100 टाइम इंक्रीज़ हो जाता है तो पावर कितना होता है, तो इसको कितना हो जाएगा I² इंटू आर। तो हमारे पास कह रहा है कि डेल्टा आई जो है 100 गुना पहले के मुकाबले में 100 गुना मतलब माना I2 हो गया, मतलब 2 गुना इंक्रीज़ हो गया। 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया मतलब वो पहले के मुकाबले में 1 और 1 + 1 2 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें तो पावर मालूम हो कितना हो जाएगा 4 गुना इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर 100 टाइम इंक्रीज़ होता है पावर कितना 4 गुना इंक्रीज़ होता है। तो फाइनल चेंज इन वॉल्यूम करना है। तो इनिशियल में कितना था P और फाइनल कितना है P4। तो P पावर 4 गुना में से 5 पावर 1 गुना माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा पावर 3 गुना। इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास हो जाता है 300 टाइम्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 10 है देयर आर 2 रेजिस्टेंस ऑफ हैविंग वैल्यू 3 and 4 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी 6 वोल्ट द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड।
तो हमारे पास मालूम करना है कि हीट कितनी डिसिपेट होगी सिर्फ 4 एम रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हीट के लिए फार्मूला हो जाएगा पावर अपान हीट अपान टाइम इजिकल टू पावर। तो पावर का वहाँ पे हीट मालूम करनी है तो हीट इजिकल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे पावर जो है हमारे पास नहीं मिला हुआ, पावर के लिए फार्मूला जो बराबर होता है वोल्टेज स्क्वायर अपान ओम्स। तो ये हो जाएगा हीट वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो वोल्टेज जो मिला हुआ है वो सिर्फ जो सीरीज़ से कैसे ये जनरेशन करना, सीरीज़ में वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहता है। एक मिला हुआ है बैटरी का सोर्स जो है 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे रेजिस्टर जो क्रॉस होगा वो सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो वोल्टेज मालूम करने से पहले हम करंट मालूम करेंगे कि 4 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो होगा। तो वोल्टेज बैटरी का है 6 और 4 ओम रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ वाला कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना होगा करंट फ्लो जो होगा वो होगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मालूम करना है 4 ओम रेजिस्टर में से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट 1 है 4 ओम, तो हमारे पास वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा फ्लो होगा वो होगा 4 होगा। पहले बैटरी से कितना आ रहा था 6, लेकिन 4 ओम तक पहुँचते पहुँचते वोल्टेज कितना हो जाएगा 4। तो अब हम इसी फार्मूले को पुट करते हीट मालूम कर सकते हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू अभी हमने 4 आई और 4 ओम से हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है, टाइम कितना है 5 सेकंड। तो इनको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास हीट डिसिपेटेड कितनी होगी वो होगी 20 जॉल। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। इसके साथ 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से जो बी स्टेटमेंट है वो करंट है, किरचॉफ्स लॉ स्टेट है द करंट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट है। द करंट फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, अक्रॉस द जंक्शन अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। 12 है अलजेब्रिक सम ऑफ आई आर ड्रॉप प्राइमरी डिपेंड अपॉन द, तो ये डिपेंड किस पे करेगा बैटरी कनेक्शन पे डिपेंड करेगा। इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। MCQ 13 है, तो MCQ 13 में से क्या करना है कि ये सर्किट मिला हुआ है। MCQ 13 में ये सर्किट मिला हुआ है कि ये जो सर्किट मिला हुआ है जिसका वोल्टेज है 10 और करंट कितना है 12 मिली एम्पियर और एक रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो बताओ दूसरा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको करेक्ट है। तो सर्किट के अंदर यहाँ से करंट जो है कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। तो करंट मालूम करने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो ओम्स लॉ और हमें मालूम करना है टोटल रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए तो दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ इसको R1 और इसको R2 कह लेते हैं। R2 हमें मालूम करना है, V की वैल्यू हमें मिली हुई है, I की वैल्यू मिली हुई है और R1 की वैल्यू मिली हुई है, R2 मालूम करना है। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इनको सिंप्लीफाई यहाँ करंट को मल्टीप्लाई करें रेजिस्टेंस से, फिर आई को मल्टीप्लाई करें यहाँ से। तो ये इधर प्लस का है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, 10 में से माइनस करेंगे 0.4 हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई। तो हमें R2 मालूम करना है, इधर मल्टीप्लाई करें यहाँ से आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 0.813 10 पावर 2 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाता है 813 ओम। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ 14 of which of the following electrical instrument can used to as a null detector in the Wedgestone bridge। तो इनमें से होता है गैल्वेनोमीटर। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। MCQ 15 of पोटेंशियोमीटर कैन यूज्ड फॉर, तो होता है कंपेयरिंग टू वोल्टेज। इसका ऑप्शन जो है इज करेक्ट। इन ऑर्डर MCQ 16 इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। MCQ 17 है देयर आर डैश टाइप ऑफ थर्मोस्टर। तो इसके दो होते हैं, दो टाइप होते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। थर्मोस्टर इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टर नेम इज है, तो थर्मल रेजिस्टर। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 11 इलेक्ट्रिसिटी नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल से 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर area of a cross section and 10 kilometer length. Also calculate the time required by charge carrying to travel from one to another end of the conductor. Free electron conductivity density of a copper is 8.5 10 power 28 मीटर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखें। तो डेटा के अंदर हमें करंट कितना मिला हुआ 1 एम्पियर और एरिया कितनी मिली हुई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो मीटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि मीटर को 100 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाई 100 तब करेंगे जब सिर्फ और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 100 को आगे भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट होकर हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट। लेंथ में मिली हुई है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब होता है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर को हम साइंटिफिक नोटेशन में 10⁴ मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी ऑफ वो है हमें बुक के अंदर डेटा के अंदर मिली हुई है। मालूम क्या करता है कि हमें एक चार्ज जो फ्लो होकर वहाँ तक पहुँचती है तो उस दौरान टाइम कितना लगता है। फार्मूला कौन सा लगेगा करंट के लिए, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो टाइम हमें से यहाँ से कैलकुलेट करना है, टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा T=Q/I। तो यहाँ पे I की वैल्यू तो मिली हुई है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज की वैल्यू नहीं मिली हुई है। तो चार्ज के लिए वैसे तो इसको सॉल्व करें तो चार्ज के लिए फार्मूला होता है चार्ज डेंसिटी = चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। चार्ज डेंसिटी को रो से ज़ाहिर करते हैं, चार्ज को Q से और वॉल्यूम को V से। यहाँ से हमें चार्ज मालूम करनी है क्योंकि यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो चार्ज हमें यहाँ से मालूम करनी है, इधर डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो चार्ज के लिए फार्मूला हो जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ से क्या कर देंगे, जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डेटा के अंदर मिली हुई है वो पुट की। उसके बाद जो है हमारे पास एरिया हमारे पास कितनी मिली हुई है, वो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको 10⁻+4 और 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 8.5 10⁻28, ठीक है। तो 28 चार्ज बचा जो कि जिसको ज़ाहिर करते हैं ई से। ई से यहाँ पे इस चार्ज को हमें कन्वर्ट करना है कूलम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को कन्वर्ट करना है हमें कूलम में। तो हम क्या कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी आंसर को। तो चार्ज हमारे पास इतनी मिली, उसको 1.6 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से, क्योंकि यहाँ पे कूलम में कन्वर्ट करना है। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। यहाँ पे जो आंसर आया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे 8.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो जाता है 13.6 आ जाता है 13.6। और पावर को सिंप्लीफाई करें 28 में से माइनस के 29 के बाकी बचे 10⁻9 कूलम। तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास मिल गई, करंट हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है। अब करंट हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है तो इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम कितना मिल जाता है, वो मिल जाता है। बट करंट है हमारे पास 1, इनको सिंप्लीफाई करें 13.6 को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा। तो 13.6 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आंसर है, लेकिन बुक के अंदर जो आंसर मिला हुआ है वो मिला हुआ है ईयर के अंदर। तो इन सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है ईयर के अंदर। तो सालों के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि सेकंड को डिवाइड कर देंगे। एक साल के अंदर दिन कितने आते हैं 365, और एक दिन के अंदर कितने घंटे आते हैं 24, और एक घंटे के अंदर कितने मिनट आते हैं 60, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड आते हैं 60। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको आपस में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी 13.6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट बाय 65 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 10⁻⁻7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ गया, इन कोफिशिएंट को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 4.31 10⁻⁻7 और 10⁻9 सेम का सेम हमने रख दिया, ठीक है। तो 10⁻9 में से बाकी बचा 2, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी कितना हो जाएगा 31 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 31 ईयर। टाइम कितना हो जाएगा 31 ईयर। रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला के बाद सोल्यूशन किया। सोल्यूशन करने के बाद ये आ गए हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इनसाइड द EMF सोर्स हैविंग द पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड टर्मिनल आर कनेक्टेड विद ईच अदर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.02 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमें करंट मालूम करना है। डेटा लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हुआ है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस मिला हुआ है 0.02 और हमें मालूम क्या करना है करंट। फार्मूला कौन सा लगेगा ओम्स लॉ वाला, V=IR। यहाँ से I मालूम करना तो क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ से इसको आपस में हम डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 0.02, तो कितना आ जाता है 100, हमारे पास आ जाता है 100 एम्पियर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ EMF सोर्स इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 10 ओम एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल आर 1 एम्पियर एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमें टर्मिनल पोटेंशियल हमें यहाँ से क्या मिला हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं 10 ओम, और करंट कितना मिला हुआ है 1 एम्पियर, और वोल्टेज जो हमें मिला हुआ है बैटरी का सोर्स वो है 10। हमें मालूम क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल जिसको VT से ज़ाहिर करते हैं वो हमें मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज माइनस IR इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई का इसको सॉल्यूशन करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज कितना मिला हुआ 10 माइनस करंट कितना मिला 1 मल्टीप्लाई बाई इंटरनल रेजिस्टेंस है 10। तो यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और 10 आपस में 10 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 0 पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया गया है रिजल्ट। और सोल्व करते हैं। हियर इज अ कॉपर कॉइल हैविंग 200 टर्न्स of turns with 0.8 millimeter square cross sectional area of a length per unit turn is 80 centimeter. Calculate the resistance of a coil. Resistivity of copper is 0.02 माइक्रो ओम मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर डेटा लिखें तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर कितने मिले हुए 2000, और एरिया कितनी मिली हुई है 0.08 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मिलीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर। तो हमारे पास 0.08 सेम का सेम 1 मिलीमीटर के अंदर होता है 10⁻³ तो 10⁻³ इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे। 10⁻³ का स्क्वायर तो हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मीटर स्क्वायर के अंदर। और ये ऐसे ही हमें यहाँ पे जो लेंथ मिली हुई है 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाता है 0.8 मीटर हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसको रो से ज़ाहिर करते हैं वो कितनी मिली हुई है 0.02 माइक्रो मीटर ओम। तो माइक्रो का होता है मतलब 10⁻⁻6 0.02 10 पावर हो जाएगा -6 ओम मीटर। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास कन्वर्ट, और ये आ गई हमारे पास कन्वर्ट होकर तो हमें मालूम क्या करना है रेजिस्टेंस। फार्मूला कौन सा लगेगा कि ये रेजिस्टेंस सॉल्यूशन करें तो फार्मूला कौन सा लगेगा, रो इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय L अपॉन एरिया। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे हम सारी डेटा भी ऐसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो रो की वैल्यू जो अभी हमने रखी है वो रखी 0.02 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने 2000, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया जो हमने कन्वर्ट की। तो यहाँ पे हो जाता है 10⁻³ को -3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 10⁻�6 हो जाता है। ठीक है, कि 0.8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0.6 का यहाँ से -6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाकी बचा 0.02 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो हमारे पास कितना आ जाता है 40 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया कि R की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 ओम। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 उसकी डेटा के बाद रुकायर के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमने जो है ये सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। A piece of a silver wire has a resistance is 1 ohm. What will be the resistance of a magnesium wire of a 1/3 of a length and 1/3 of a diameter if a specific resistance wire is 30 times of a silver? 5 की डेटा लिखे तो यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जो सिल्वर के 3 गुना कम है। ठीक है, 1/3 है सिल्वर के, L सिल्वर है। ठीक है, लेंथ ऑफ सिल्वर, और रेजिस्टेंस मिला हुआ है सिल्वर का जो है 1 ओम फॉर सिल्वर। ठीक है, ये चीज़ है उसका होता है सिल्वर का सिंबल। और कह रहा है कि जो है एरिया ऑफ मैग्नीशियम कितनी मिली है 1/3 डायामीटर। तो डायामीटर को कन्वर्ट करें एरिया के अंदर होता है πD/3। ठीक है, इसका कन्वर्ट करें तो 3 का क्या हो जाएगा 9, 3 का इसका क्या हो जाएगा 9, यानी जो मैग्नीशियम की एरिया कितनी होगी 1/9 गुना है सिल्वर की कम होगी। तो हमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मिली हुई है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिला हुआ है उसको रो से ज़ाहिर करते हैं वो मिला हुआ है 30 ओम मीटर। तो मालूम क्या करना है हमें रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस मालूम करना है। सिल्वर का रेजिस्टेंस हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है
तो जो फार्मूला होता है R इजिकल टू रो अपान एल अपान रो इंटू एल अपान ए एरिया, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर ये सारी डेटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें रेजिस्टिविटी कितनी मिली हुई है 30 टाइम मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सिल्वर जो है, लेंथ ऑफ सिल्वर जो है मैग्नीशियम के 1/3 के गुना रिड्यूस है, जबकि एरिया जो है 1/9 गुना है, ठीक है। तो इसको 3 का टेबल इस पे 1 टाइम, 3 का टेबल इस पे 10 टाइम, तो बाकी बचा ऊपर 10, ये इधर डबल डिवाइड करा ऊपर चला जाएगा, इससे 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 10 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 90 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाता है 90 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के अंदर कह रहा है कि सिल्वर के मुकाबले में मैग्नीशियम की लेंथ जो है 3 गुना कम कर दें, और एरिया क्या डायामीटर 3 गुना, एरिया का डायामीटर 3 गुना करेंगे तो एरिया 9 गुना कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जितना कितना इंक्रीज़ हो जाएगा सिल्वर के मुकाबले में 90 गुना ज़्यादा हो जाएगा। करते हैं कैलकुलेट द करंट फ्लो इन 1 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ऐसे सर्किट के अंदर यहाँ से जो है करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें मालूम करना है। सर्किट लिखें तो सर्किट कुछ इस तरह से है कि यहाँ से जो है करंट वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है 6 हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली सर्किट के वोल्टेज के सोर्सेज जो है 2 है। तो यहाँ से एक करंट जो यहाँ से फ्लो होगा ADEF, तो यानी कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, इसको करंट हम कह लेते हैं भाई करंट 1 है। और दूसरा जो करंट फ्लो करेगा कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, यानी जो है BCFE से, तो यहाँ से इसको करंट का सोर्स कह लेते हैं भाई 2 है। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा तो वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं डेटा लिखे कि रिक्वायर करंट करना है कि जनरल करंट कितना फ्लो करेगा 1 ओम रजिस्टर से। तो हम पहले इक्वेशन कह लीजिए कि इसका जो है वोल्टेज 1 है, वोल्टेज 1, और किरचॉफ का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा यानी I1R प्लस, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा I1 भी करेगा I2 भी करेगा। तो I1 माइनस I2 इजिकल टू मल्टीप्लाई बाय R ओम्स ला के थ्रू और किरचॉफ से अप्लाई किया, ठीक है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे। तो BCF से जो दूसरी इक्वेशन होगी तो यहाँ से इक्वेशन कैलकुलेट करें तो यहाँ से हो जाता है IR यहाँ पे अप्लाई होगा, और यहाँ पे IR इस्तेमाल होगा, और यहाँ से IR इस्तेमाल होगा। तो V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा किरचॉफ ला I2, यहाँ से करंट I2 है मल्टीप्लाई बाय R प्लस कर लेंगे ब्रैकेट, और यहाँ से अब क्या करेगा I2 माइनस I1, वहाँ से क्या कर रहा था I1 के लिए पहला सर्किट था V1 था, तो I1 माइनस I2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय R प्लस, और यहाँ पे इसी सर्किट के लिए जो हो जाएगा I2 इजिकल टू R। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ है कि टोटल जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो इजिकल टू पोटेंशियल सोर्स के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कर लिया। यहाँ पे इसी सर्किट के लिए जो है कनेक्शन के लिए 3 रजिस्टर थे तो हमने 3 IR लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2 लिखे। तो इसी के अंदर हम इक्वेशन के इसी 2 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन हमारे पास A आ गई, इसको इक्वेशन A कह लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन आ गई B। तो सर्किट फ्लो करके हम यहाँ पे इन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करें तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या लिखें कि वोल्टेज 1 कितना मिला हुआ है 6 सर्किट के अंदर प्लस इजिकल टू, और I1 हमें मालूम करना है मल्टीप्लाई बाय करंट रेजिस्टेंस कितना है पहला 3 प्लस सेम का सेम ब्रैकेट ओवर I1 मालूम करना है माइनस I2 भी मालूम करना है कितना है, और रेजिस्टेंस 1 जो है, ठीक है, 1 यहाँ पे I1 और I2 यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 मिला हुआ R। तो ये इक्वेशन 1A के लिए आ गई, हमने वैल्यू पुट की। और यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या ट्रा होगी, तो वोल्टेज 2 कितना है 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा I2 सेम का सेम मालूम करना है, R1 पहला कितना है 3, R1 पहला कितना है ब्रैकेट ओवर I1 हमें मालूम करना है I2 माइनस I1 जो कि हमें मालूम करना है ब्रैकेट ओवर, और रेजिस्टेंस 1 कितना है 1 प्लस, और I2 हमें मालूम करना है मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है 2, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के तो इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से मालूम क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद हमारे पास आ गई 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 1 को जो है
अभी क्या करेंगे, इसके इक्वेशन 2 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे एक 4i1 है और यहाँ पे भी हो जाएगा 4i1, तो i1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें i2 की वैल्यू मिल जाएगी, करंट 2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर करंट 2 को इसमें पुट करके हम करंट 1 की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम करना है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 9 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4 और i1 मल्टीप्लाई 4। 9 का क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 24 माइनस i1। तो अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे इक्वेशन जो है 3 को 1 से। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही और इक्वेशन 3 हमारे पास अभी आई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का i1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा i2। ये 24 इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएंगे 6 प्लस 36 हो जाएंगे 42। ये इधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आकर इनको आपस में डिवाइड करें, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाती है i2 की 1.82 एम्पियर्स। अब 82 एम्पियर्स को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन i1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी यहाँ पे i2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो इसको हम यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास i1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 6 प्लस, ये इधर प्लस माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का, डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास i1 की वैल्यू मिल गई 1.9895 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन i1 की i2 भी मिल गया, i1 भी मिल गया। हमें मालूम करना है टोटल करंट, तो टोटल 1 की वैल्यू कितनी है 1.59 और i2 की वैल्यू मिली है 1.82, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे कितना 1.59 माइनस 1.82, तो हमारे पास करंट डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.13, ठीक है। तो रिज़ल्ट हमारे पास कितनी आ गई, करंट जो नेट फ्लो होगा 0.13 एम्पियर। रिव्यू कर लेते था सर्किट में से हमने एक करंट मालूम करना है, हमें करंट मालूम करना है 1 एम्पियर में से। तो ये इक्वेशन 1 हमने सर्किट को यूज़ करके इक्वेशन 1 लिखी और ये इसी सर्किट को यूज़ करके इक्वेशन 2 लिखी। फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन ये आ गई 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो क्या कर देंगे, इनको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम i1 और i2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास i1 की वैल्यू मिल गई और i2 की वैल्यू मिल गई, i2 और i1 की वैल्यू मिल गई। हमें चेंज इन करंट मालूम करना है, तो क्या कर देंगे i1 में से i2 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन करंट कितना आ गया 0.13,